मैंने कहा था जिन लोगों ने मुझे कतरा बरसात दिया है मैं दरिया भर के लौटाऊंगा उनको। और उसी के बाद ध्यान रखे फर्स्ट हियरिंग में ही राजस्थान हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे हम स्टे लेंगे या बीएड वालों को राइटली अलाउ करवा देंगे, फॉर्म भरेंगे, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपकी नियुक्ति भी होगी और लेवल पर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों चिंता ना करें। याचिकाकर्ता और तमाम जो स्टे की बात कर रहे हैं, स्टे किसी भी हालत में नहीं आएगा। अब वो चीज़ें जो किस प्रोसेस से जो अपना रहे हैं वो भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं। फॉर्म कब भरे? फॉर्म भरे 1 फरवरी के पश्चात। जितने भी बीएड के अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं, तब तक बीएड बीएसटीसी विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी और कोर्ट हो सकता है आपको आदेशित ही कर दे, तो बार बार आपको फॉर्म ना भरना पड़े। उन्होंने अनाउंस करके कहा है कि कोई भी बीएड वाला फॉर्म नहीं भरे, तो इसका मतलब सभी के लिए आदेश होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, तो कोई भी याचिकाकर्ता का मामला वहाँ नहीं जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने किसी भी बीएड धारी को फॉर्म भरने का नहीं कहा है कि कोई भी नहीं भरे, उसके बाद भरे 1 तारीख के बाद, तो इसका मतलब सभी को आदेश आएगा। तो याचिकाकर्ता वाला मैटर तो यहाँ कोई बनता ही नहीं। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया, लेकिन अभी भी और क्लियर करूँगा मैं। 5 से 7 दिनों के अंदर जो आपकी बीएसटीसी बीएड विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से, क्योंकि सुनवाई करवाना विपक्ष के हाथ में था। क्यों था? क्योंकि विपक्ष करवा नहीं रहा था। हम सुनवाई इसलिए थोड़ा लेट कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा डिले किया था कि एनसीटी अगर प्रॉपर वे में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये थी कि अगर एनसीटी को हम पार्टी बना के लेके आते तो हो सकता था कि एनसीटी एक हियरिंग और करवानी पड़ती, लेट हो जाते, लेकिन अब एनसीटी अपनी तरफ से आ चुकी है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि एनसीटी ने भी एक बहुत शानदार एडवोकेट से पैरवी करवा रही है और इस मुद्दे पे एनसीटी सकारात्मक रुख के साथ हमारे साथ है। लेकिन अब फोरम शुरू हो गए हैं, तो अब ये सुनवाई करवाएंगे और जिसकी उम्मीद है कि आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर ये मैटर की सुनवाई हो जाएगी। मामला हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के वो गए हैं। हालांकि उन्होंने प्रेयर दूसरी रखी है। एनसीटी का अभी मालूम नहीं कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, क्या पता आ भी सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो एनसीटी के कानून पर करेगा। और दूसरी बात, बीएड बीएसटीसी वाले जो युवा साथी पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको स्पष्ट कर देता हूं, एनसीटीई हमारे साथ आ चुकी है। एनसीटी कोर्ट केस में साथ आ चुकी है। आप इस बात को समझे। एनसीटी ने इस राजस्थान के हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने का निर्णय लिया है। उन्होंने एडवोकेट फाइनल कर चुके हैं, शानदार एडवोकेट है उनकी टीम। हमारी टीम के साथ भी वो पहली हियरिंग में साथ साझा करेंगे। मैं इस बात पर चर्चा करूं पिटिशनर वाले मामले पर। रिट की लेवल 1 की परीक्षा सभी बीएड वालों ने दी है। यदि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के कानून को रद्द नहीं करती और सही ठहरा देती है तो सभी बीएड का रिजल्ट जारी होगा। तो वो चाहे दोबारा आवेदन ओपन करवा कर के सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी का परीक्षा करवाई है और सभी ने रिजल्ट आएगा, सभी का रिजल्ट आएगा। कोई पिटिशनर का मामला नहीं बनता, क्योंकि मामला एनसीटी के कानून को लेकर के लगा हुआ है। याचिकाकर्ता जरूर बने, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 2 महीने 2.5 महीने के आगे की डेट मिल जाए तो भर्ती पूरी हो जाती है। तो आप याचिकाकर्ता अवश्य बन जाना। और जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे वो तो पक्का बनना, क्योंकि आप रिस्पोंडेंट में आ जाओगे अगर याचिकाकर्ता नहीं बनोगे तो सुप्रीम कोर्ट में। और इसका मतलब ये होता है कि आपने हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको स्वीकार कर लिया है। पिटिशनर का मामला किसी भी एंगल व्यू से नहीं बनता है, क्योंकि मैटर का जो ग्राउंड है और जो जिस चीज़ को मामले को लेकर के लगा है, जिस इश्यू को लेकर के लगा है, वो अलग है। यहाँ पर पिटिशनर का मामला नहीं बनता है। और क्योंकि रिजल्ट सभी का आएगा तो बाद में सभी उसके लिए योग्य है, तो सरकार को पूरा ही पोर्टल ओपन करना पड़ेगा यदि एनसीटी की गाइडलाइन सही ठहराई जाती है सुप्रीम कोर्ट से। अब वो डिपेंड करता है कि बीएसटीसी वालों की ताकत पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीएड बीएसटीसी केस में
जब हमारी सुनवाई होगी, हमने एक सुपर सीनियर एडवोकेट आप लोगों के सामने मुकुल रोहतगी जी को उतार दिया है, पता है आप लोगों को। नरेश जी कौशिक उतर चुके हैं। एक और सुपर सीनियर एडवोकेट फर्स्ट हियरिंग में हमारी पूरी कोशिश है, जिस प्रकार की बेंच होगी उसके आधार पे उतार दिए जाएंगे। जो बेंच है, बेंच के अनुरूप उतार दिए जाएंगे, जो युवाओं के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे। काफ़ी सवाल आ रहे हैं ग्रुप में कि बीएसटीसी संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में वकील किया या नहीं किया सुनवाई के लिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएसटीसी संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के लिए वकीलों के नाम पूरा पैनल तैयार कर रखा है। जिस हिसाब से पेमेंट आएगा उस हिसाब से हम उतने टॉप का वकील है पैरवी के लिए उतारेंगे। जैसे फंड कम पड़ेगा वैसा उस वकील का नाम काट देंगे। हमारे पास पूरा फाइनलाइजेशन तैयार है। डिपेंड अब आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। आपका जितना सहयोग आता है उतने पर है। अब जो बात आती है कि वकील का नाम कब बताओगे, सुनवाई के जस्ट पहले वाले दिन आपको पूरी चीज़ें बता दी जाएंगी कि समिति की तरफ से कौन कौन से वकील आएंगे। जैसे हाईकोर्ट में हमने बताया वैसा वैसा समय समय पर हम पूरी जानकारी देंगे। चिंता ना करें, समिति को आपसे ज़्यादा चिंता है, वो हर समय प्रयास कर रही है। आप लोग निश्चित रहे, पहली हियरिंग में हम इस प्रक्रिया पे पहली ही हियरिंग में या तो बीएड वाले शामिल होंगे या इस भर्ती प्रक्रिया पे ही स्टे आएगा। तो स्टे की बात आती है कि बीएड वाले बोल रहे हैं कि हम स्टे तो 100% ले आएंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, स्टे की जो बात बोल रहे हैं उनको उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी उस समय हम बता देंगे। पहले मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल हमारे साथ है बीजेपी का संपूर्ण रूप से। वो अपने जो अधिकार है और अपना जो उनका बनाया हुआ कानून है उस पे अडिग है और हमारे साथ है। निश्चित तौर पे आप सब लोग जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।